एक एकड़ में 50 किलोग्राम से लेके 60 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है एक एकड़ के लिए। कुछ वेराइटी होती है जो 50 किलोग्राम काफ़ी होता है एक एकड़ में, थोड़ा सा वेराइटी पर भी निर्भर करता है, लेकिन 50 से 60 किलोग्राम एक एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और कई स्थानों में तो किसान भाई 70 किलोग्राम तक प्रति एकड़ की दर से बुआई करते हैं। बीज उपचार करने से अंकुरण सही होता है, स्वस्थ ग्रोथ होता है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं बुआई के समय खाद, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी है कृपया ध्यान से सुनिए। जब आप बुआई कर रहे हो तो DAP लगभग 30 किलोग्राम, इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय आप इस्तेमाल करना है, बुआई के समय यूज करना है। किसान भाइयों बात करते हैं डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी यानी सीड्स से सीड्स डिस्टेंस रखना है 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन का डिस्टेंस रखना है 7 से 8 इंच और गहराई हमको करनी है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी हमको बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बुआई की विधि, तो हाथ से भी बुआई करते हैं और सीडरल से भी बुआई की जाती है, तो आप सीडरल से सीधी सबसे बेस्ट है बुआई करें। इसके अलावा बात करते हैं सिंचाई, तो गेहूं की फसल पर पहली सिंचाई आपको बुआई से जस्ट बाद कर देना है और फिर 12 से 15 दिनों की अंतराल पर आप 15-15 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। गेहूं की फसल पर मिट्टी पर निर्भर करता है कितनी सिंचाई लगेंगी, नॉर्मली देखा जाए तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण, तो बुआई के 24 घंटे के अंदर खाली खेत में ही आप पेंडामेथलिन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं खाली खेत में। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो बुआई के यदि खरपतवार उग रहे हैं तो बुआई के लगभग जब फसल 25 से 30 दिन की होती है तो आप खरपतवार नाशक जैसे UPL कंपनी का बेस्टा खरपतवार नाशक को 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। UPL का बेस्टा या फिर जिसमें कॉम्बिनेशन है मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल 20%, WP प्लस एलोडिनोफॉप प्रोपर गाइल 15%। जिन खेतों में अधिक से अधिक मंडूसी यानी गुल्ली डंडा खरपतवार उगता है वहां बुआई के समय ही मोमूजी या फिर जेदवा खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार उग रहे हो तो ही स्प्रे करें, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करने की। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खाद का शेड्यूल, तो पहली खाद बुआई से पहली खाद आपको देनी है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है, तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स युक्त खाद को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको कर देनी है, पहली खाद देनी है। दूसरी खाद जब बुआई से गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की होती है तो 1 बोरी यूरिया, इसके अलावा 5 से 6 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार को, इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। इन दोनों डोज को आप दीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। किसान भाइयों इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, तो केवल गेहूं की फसल पर एक स्प्रे की जरूरत है। जैसे कीट आते हैं माहू, चंपा, और इसके अलावा फंगस आते हैं, रस्ट आता है, लूज स्मट्स आता है, कर्नल बंट आता है और पीला रतुआ, सकिंग पेस्ट जैसे रस चूसने वाले कीटों का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। प्रोपिकोनोजोल 25% EC को 200 ml और उसी के साथ आपको लेना है क्लोरपाइरिफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC को 350 ml, इन दोनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। जब गेहूं की फसल 45 से 55 दिन के बीच की होती है तब आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों स्प्रे करना चाहिए, क्यों जरूरी है? गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से गेहूं जरूरत से ज़्यादा हाइट नहीं होती है और गेहूं ना ही गिरती है और बालियों की लंबाई ठीक तरीके से होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मेपिक्वाड क्लोराइड 5% को आप स्प्रे कर सकते हैं। बालियां निकलते समय आपको जैसे घरडा कंपनी का चमत्कार आता है 200 ml 150 लीटर पानी पर आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जब बालियां आपकी निकल रही होती हैं तो आप मेपिक्वाड क्लोराइड यानी घरडा की चमत्कार के साथ आप B20 बोरॉन 20% को 100 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के सरल उपाय, यदि जो हमने खाद का शेड्यूल बताया है और हमारे किसान भाई खाद देने के बाद भी पीलापन दूर नहीं होता है, गेहूं में पीलापन नजर आता है, तो उसके लिए आप वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40वें दिन की होती है तो आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। और जब आपकी फसल बालियां निकल रही होती हैं तब आप 05234 को 1 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो ही स्प्रे करें, वरना यदि पीलापन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है NPK स्प्रे करने की। बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं का जीवन चक्र, तो यह वैरायटी पे निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी, कुछ अर्ली वैरायटी होती हैं, कुछ लेट वैरायटी होती हैं, लेकिन हाँ जीवन जो चक्र है लगभग 4 महीने के आसपास
हमारी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उपज उत्पादन और प्रोडक्शन के बारे में। तो गेहूं का उपज उत्पादन अगर वैरायटी पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है और सिंचाई और खाद के डोज पर निर्भर करता है। 24 से 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और कई स्थानों पर लगभग 18, 19 और 20 क्विंटल की दर से उत्पादन होता है। तो कई इलाकों में लगभग 24 से 25 और 26 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की दर से गेहूं का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं खर्च के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि एक एकड़ में कितनी लागत लग जाती है गेहूं की, क्योंकि इसमें जैसे जुताई का खर्च, खाद का, स्प्रे का, बुआई, इसके अलावा कटाई, खरपतवार नाशक और भी अन्य खर्च लगते हैं। तो खर्च बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि एक एकड़ में कितना खर्च लग जाता है और आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा शेड्यूल बताया है। किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपको उपज उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि और भी अन्य फसलों की जानकारी इसी प्रकार हम तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए